जय श्री कृष्ण राधे जी। बच्चों की शादी में देरी हो रही है तो जन्माष्टमी को करें लड्डू गोपाल जी को पीले फूल की माला और इत्र का उपाय। साथियों, जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है, चाहे बेटा हो अथवा बेटी हो, माँ बाप सभी प्रकार के उपाय करके थक चुके हैं और बेटा या बेटी स्वयं भी प्रयास कर चुके हैं और शादी में देरी हो रही है। तो आप जन्माष्टमी के दिन करें एक छोटा सा उपाय, जिसके करने से बच्चों की शादी के शीघ्र योग बनेंगे और शादी होकर रहेगी। साथियों, जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है और जन्माष्टमी की व्रत की ऐसी महिमा बताई गई है और जन्माष्टमी के दिन की कि 20 करोड़ एकादशी करने से जो पुण्य लाभ होता है वह एक दिन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से होता है। तो इस दिन जो भी अनुष्ठान या अपनी कामना के लिए उपाय किया जाए वह कई गुना प्रभावशाली और तुरंत फलीभूत होता है। तो जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है उनके लिए आज हम लेकर आए एक बहुत ही छोटा और सरल उपाय। इसमें आपको एक पीले कलर के फूलों की माला लेना है, 2 केले लेना है और एक इत्र की शीशी आपको थोड़ी सी बड़ी लेना है, क्योंकि उपाय के बाद फिर इसका उपयोग बच्चों को करना है। और इत्र चंदन की खुशबू वाला होना चाहिए। तो आइए आप हम उपाय की बात कर लेते हैं। 26 अगस्त 2024 सोमवार सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप ये चीज़ें उपलब्ध कर लें। एक आपको पहले से पीले कलर की फूलों की माला उपलब्ध करना है, वह चाहे कन्हेर के फूल हों अथवा पीले गुलाब के फूल हों, जैसे भी उपलब्ध हों, और 2 केले साफ सुथरे और एक इत्र की शीशी थोड़ा सा आप बड़ी लें, चंदन की खुशबू वाली या संदल सेंट जिसे कहते हैं, चंदन का इत्र वह लें। ये 3 चीज़ें आपको लेना है और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण करें और आप कोई भी भगवान के मंदिर चले जाएं, चाहे वहाँ श्री कृष्ण भगवान का हो, मुरलीधर मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो। आपको जहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल उपलब्ध हो जाएं, ऐसे मंदिर में आपको जाना है और यह तीनों चीज़ें आप लेकर जाएं। फूलों की माला पीले कलर की, 2 केले और इत्र की शीशी। साथियों, अभी श्रावण का मास चल रहा है तो भगवान लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान किया जाता है। तो आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें वैसे ही आप पीले फूलों की माला लड्डू गोपाल जी को आप पहना दें और आपको वह झूले में मिलेंगे, उनको माला पहनाएं और जो 2 केले आप लेकर गए थे वह उनके सामने भोग स्वरूप रख दें और जो इत्र की शीशी आप लेकर गए थे उसका ढक्कन खोल के लड्डू गोपाल जी के ऊपर छिड़कें और लगाएं थोड़ा सा और उनके सामने रख दें। ध्यान रहे शीशी खुली होना चाहिए, मतलब बंद नहीं करना उसका ढक्कन, खुली हुई शीशी आपको रखना है। और इसके बाद वहीं बैठकर अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर उनकी शीघ्र शादी की आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने शीघ्र विवाह की कामना करते हुए भगवान लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद जो आपने इत्र की शीशी रखी हुई थी खुली, उसको आपको वापस लाना है, उसका ढक्कन बंद कर दें और भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करने के बाद उस इत्र की शीशी को आपको वापस घर लेकर आना है
और वह सीसी जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है उनको आपको देना है। और किसी कारण से पढ़ाई, नौकरी, करियर या किसी भी कारण से बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके पहने हुए जो कपड़े रखे हुए हैं अलमारी में या कहीं किसी भी स्थान पर धुले हुए जो आप कपड़े रखे रहते हैं उन कपड़ों में उस सीसी को दबा दें। और एक काम और करना है, जो इत्र की सीसी आपने बच्चों के कपड़ों में दबाई हुई है तो उसको 2-4 दिन में खोल करके 2-5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ढक्कन खोल दें और पुनः लगाएं और फिर कपड़ों में दबा दें। और जब भी बच्चे घर पर आएं तब वह सीसी उनको देना है और वह इत्र की सीसी बच्चे प्रतिदिन अपने कपड़ों पर लगाएं, यानी उसका इस्तेमाल करें। और यदि बच्चे घर में हैं तो तुरंत उनको पकड़ाएं कि ये सीसी लीजिए इत्र की, और इसको प्रतिदिन आपको लगाना है। यह केवल इत्र की सीसी नहीं, भगवान लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। जैसे जैसे इस इत्र का इस्तेमाल बच्चे करेंगे वैसे वैसे उनके विरोधी ग्रह शांत हो जाएंगे और शादी के योग बनते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे रिश्ते आएंगे, शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। तो अग्रिम शादी की शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।